हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देख लो जी, कल का मेरा जो है रूटीन है 8th डे का, जो कि बहुत अच्छे से स्पेंड हो गया है। ये शाम का टाइम है क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डे भी लेना था कलौंजी का पानी, तो इसकी प्रिपेयरिंग रात को ही करनी पड़ती है। एक गिलास नॉर्मल पानी में 1 चम्मच कलौंजी की भिगो दी है। और ये कलौंजी है ना, जो देखने में बिल्कुल जो तिल होता है ना, वो सफ़ेद तिल उसके जैसी दिखती है, बस इसका कलर काला होता है। पूरी रात के लिए इसको भिगो के ढक के रख दिया है। और इसको सुबह 2 गिलास पानी के पीने के बाद और उबाल के अच्छे से और फिर पीना है आराम से, सिप सिप करके। उबलने के बाद बिल्कुल ये ना जैसे चाय पत्ती का उबल के कलर हो जाता है ना, उस टाइप से होती है। और कलौंजी से ना पाचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जो मैं ठीक रहा है। और साथ में जो वजन है उसको कंट्रोल में करा है। और एक ना ब्लड शुगर का लेवल हो है ना, उसने भी कलौंजी का पानी ना पूरा मेंटेन रखा है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इससे ना हड्डियां भी मजबूत होती है। जिसके जोड़ों में दर्द रहे ना, उसका कहते तो कलौंजी का पानी एकदम वरदान है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और जिसके अस्थमा है ना, उसके लिए भी कलौंजी का पानी बहुत अच्छा है। कुल मिला के ना इसके बहुत अच्छे फायदे हैं कलौंजी का पानी के। तो आप इस टाइप से ट्राई करना, कुछ ही दिनों में आपने पता चल जाएगा कि इसके कितने फायदे हैं। और स्किन में ग्लो तो आप पूछो मत, इतनी आती कलौंजी के पानी से। कंटिन्यू पी कर देखो आप। ये मेरा पानी गया था उबल और मैंने इसको अच्छे से छान लिया था। पूरा 1 कप हो गया था। मैं इसमें ना 1.5 कप के करीब लेती हूँ। ये तब तक उबल जाता है कि 1 कप हो जाए। और ये 1 कप भर गया था। अब इसको आराम से बैठ के सिप सिप करके पीऊँगी। कम से कम भी 5 या 6 मिनट तक आप इस पानी को पियो। और ये टाइम है मेरा ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट मैंने 9:30 से 9:45 के आसपास कर लिया था। और ब्रेकफास्ट में आज लिया है मैंने बेसन का चिल्ला। बेसन में ना बहुत ज़्यादा फाइबर हुआ है, जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, इसका जो फाइबर हुआ है। तो इसलिए बेसन का चिल्ला अगर हम ब्रेकफास्ट में ले रहे ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और अगर हम प्रोटीन से रिलेटेड ही ब्रेकफास्ट ले, तो वेट लॉस में हेल्प होने के साथ साथ ना जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो भी मजबूत हो। और जो हमारी मसल्स लॉस हुआ है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा फैट है ना, जरूरी फैट है, वो कभी भी बर्न नहीं होता। जो एक्स्ट्रा फैट है हमेशा वही बर्न हुआ है। इससे बहुत अच्छी हेल्प मिला है। तो इसमें मैंने सारे मसाले जो हुआ कर नॉर्मल वो ऐड कर दिए थे। नमक, काली मिर्च और धनिया, थोड़ी सी हींग। तो इसको अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। और बहुत सारी बहनें बोल रही थी कि नॉर्मल तवे पे नहीं उतरता है क्या? उतर तो ये नॉर्मल तवे पे भी जाता है, बट उस पर क्या हुआ है कि आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर थोड़ा चिपक जाता है ये चिकनाई के बिना। और ये तवा है ना जो सिंपल, जो अपना नॉन स्टिक वाला, इस पे बिना ऑयल के भी सिंपल ऐसे उतर जाता है, बिना कुछ लगाए। और ये जो अब 2-3 दिन से मैंने डाइट फॉलो की ना, इसके सच में बहुत अच्छे रिजल्ट है इस मौसम में। तो हम टाइम टू टाइम खा रहे हैं, कम कैलोरी का खा रहे हैं। एक तो पेट लंबे टाइम तक भरा रहता है, ऐसे भूखी भूखी क्रेविंग नहीं रहती कि मैं भूखी हूँ, अभी भूख लगी हुई है। तो आप फॉलो करके देखना, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने कम से कम भी हर रोज का इसका 600-700 ग्राम वेट लॉस पक्का हो जाता है। क्योंकि ये जो खाना है ये कम कैलोरी वाला है, तो ये जो वाटर हेरिटेज है ना, उसको नहीं बढ़ने देता। तो उस चीज़ को नॉर्मल रखता। अगर वाटर हेरिटेज कम रहेगी ना, तो फैट लॉस और वेट लॉस के लिए ना बहुत ईजी रहेगा। ये देखो इस टाइप से बन गया है अपना बैटर, जो कि थोड़ा सा स्मूथ है। लेकिन इसको ना कभी भी आप बेसन का चिल्ला बनाओ, तो अगर आपने जल्दबाजी में बनाना है तो अलग बात है। अगर आपके पास टाइम है ना, तो कम से कम भी 10 मिनट इसको ना ढक के रख दो। इसमें जो फुलावट होती है या फिर जो पतला या गाढ़ा जो कुछ भी होता है ना, वो 10-15 मिनट में सेट हो जाएगा। फिर इसका एकदम अच्छा और स्मूथ चिल्ला बनेगा, बहुत अच्छा। तो मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। तब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। और फिर ये देखो 10-15 मिनट के बाद ये इस टाइप से हो गया है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे गुल सा गया है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा फटाफटा सा रहता है, और फिर चिल्ला ना इसका सेफ नहीं बनती अच्छी। और अभी देखना तवे पे फैलाऊंगी ना, तब इसका पता चलता है कि कितने अच्छे से फैल रहा है। ये देखो इसका बहुत अच्छे से तो ये फैल जाता है। और एक इसकी सेफ भी ना प्रॉपर आवा है इस टाइप से। नहीं तो फिर वो जब ये चिपकता नहीं ना, अच्छे से गुड़ता नहीं, तो ये सेफ भी नहीं आती। अब देखो इसको जितना फैलाएंगे ना, अच्छे से फैल जाएगा और बार बार उठे भी नहींगा। ये नॉर्मल तवे पे भी नहीं उठता अगर बेसन का बैटर अच्छे से बना रखा है ना आपने।
फिर नहीं उठेगा। और कई बार हम क्या करते हैं कि अच्छे से नहीं घोलते बेसन को, पहले चीला बनाने लग जाते तो वो उठता है साथ हाथ में स्पून के साथ, जब हम चम्मच के साथ इसको फिर फैलाते ना तो ये साथ के साथ उठ जाता है। बट ये देखो कितने अच्छे से बन गया है, बिल्कुल भी नहीं उठा। एक बार तवे को ना फुल गर्म करके और फिर नॉर्मल से भी कम फ्लेम कर देनी है गैस की, क्योंकि जितना धीमे धीमे ये पकेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और ये देखो थोड़ी सी देर बाद ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो जाता है, जब तक ये नीचे से पक जाता है। और ये बहुत अच्छे से निकल भी जाता है, ये नहीं कि चिपकता है। ये आपको मैंने निकाल के भी दिखा दिया है, जैसे डोसा नहीं निकलता सूखा सूखा, ऐसे ही निकल जाता है। कहीं से ये जड़ता वड़ता कुछ नहीं है। अगर हम इस पे स्लो आंच रखेंगे तो, अगर हम इसकी हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जावा है नीचा, तो फिर अच्छा नहीं बनता। ये देखो इसका कलर भी कितना प्यारा आया है, ऊपर से बिल्कुल डोसे वाला आया है देखने में तो। और जो चिल्ला है इसकी स्टफिंग मैंने पनीर के साथ करी है, क्योंकि एक तो बेसन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और एक पनीर में, तो इसलिए प्रोटीन की नीड हमारे को, जैसे अभी मेरा 50 से 60 के बीच वेट है, तो मेरे शरीर को डेली इतने ही ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर किसी का वेट 70 kg है तो उसके शरीर को डेली 70 ग्राम प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहा है। और शायद कहीं ना कहीं हम डाइटिंग करते ना तो प्रोटीन को निकाल ही देते हैं। यही नहीं पता होता कि किस चीज़ में होता है किस में नहीं, बस ये देख लेते कि हाँ ये चीज़ खाई हमने, इसमें कैलोरी कम है। लेकिन प्रोटीन की चीज़ें भी देखो, कई चीज़ ऐसी होती है जो कि सिर्फ वेट ही बढ़ाती है, कार्बोहाइड्रेट उनमें ज़्यादा हुआ है। कई चीज़ें ऐसी हुआ है कि जिनसे ना वेट बढ़ता है ना घटता है, ना भूख खत्म होती ना फाइबर होता है। मतलब हम कर देते हैं ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ। लेकिन अगर हम देख के हर चीज़ को मेंटेन करके चलें, हर एक चीज़ के बारे में सोच के चला, तो हमारा वेट लॉस के साथ साथ हमारी बॉडी में ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमने। क्योंकि प्रोटीन की नीड पूरी होती रहेगी, कैल्शियम की, आयरन की, हर चीज़ की नीड पूरी होएगी ना, तो स्किन पे भी ग्लो हो जाएगा और जो हमारे टॉक्सिन्स है वो भी बाहर निकलेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। और ये देखो पनीर की स्टफिंग मैंने कर दी है, कम से कम भी 50 या 60 ग्राम पनीर तो ज़रूर था। ये बड़े पीस में से मैंने ऐसे ही कद्दूकस कर लिया था। अब इसको दोनों साइड से फोल्ड होता है जो फोल्ड करके इसका बना देंगे रोल, और फिर इसको खाऊंगी मैं चाय के साथ। तो ये बताया था रेनू बहन ने बहुत अच्छा कि आप सुबह के टाइम चाय पी लो, थोड़ी सी ज़्यादा पी लो, लेकिन दिन की चाय नहीं पीनी। तो आप इस चीज़ को नोटिस करो कि कुछ ये दिन बहुत छोटे हैं, तो आप अब शाम की चाय स्किप कर दो। शाम की चाय की जगह आप ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा सा शहद डाल के पी सकते हो, बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है। और एक ये होता है उस टाइम हमारे को ना छोटी सी भूख लगी हुई होती है, मतलब क्रेविंग रहती है उस टाइम, भूख तो नहीं बोल सकते उसको, तो वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। कल कमेंट आया हुआ था बहन का कि जो डाइटिंग शेयर की है वो, मतलब डाइट चार्ट शेयर किया, वो हमारे साथ भी शेयर करो। देखो वो हर किसी के साथ शेयर करते थे, हर किसी को बता रहे थे, बट क्या है कि सब फॉलो नहीं करते तो वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये बात सही भी है, अगर मैं आपको कोई चीज़ एक दिन बताऊं 2 दिन बताऊं, आप मतलब उसको फॉलो ही ना करो, उसको देखो ही ना, तो फिर अगला बंदा कितने दिन तक आपको बताएगा। तो वो तो फिर से आपको बता देंगे अगर आप करने के इच्छुक हो। और भी बहुत सारी बहनें ना कुछ भी शेयर नहीं कर रही, उस दूसरा ग्रुप को तो ऐसे छोड़ दिया जैसे वो था ही नहीं। तो आप शेयर करो, अगर आप शेयर करोगे तभी हम आपके साथ और चीज़ें शेयर करेंगे, उसमें और चीज़ें भेजेंगे। नया डाइट प्लान बना हुआ है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बट अब की बार हमने ग्रुप में नहीं शेयर किया क्योंकि किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, तो किस लिए शेयर करना है। तो इसलिए हमने उस चीज़ को, हमने भी छोड़ दिया उसको टाइम देना। और ये टाइम था मेरे डिनर का, लंच मैंने किया नहीं क्योंकि लंच के टाइम पे मैं चली गई थी मार्केट। और जब मैं वहाँ से आई तो उस टाइम पे कोई टाइम नहीं था, ऐसे हुआ था कि ना लंच का टाइम रहा, ना बनाने का टाइम और ना खाने का। तो उस टाइम मैंने 2:30-3 बजे के आसपास एक ऑरेंज ले लिया था, वो मैं बता दिया आपको, वीडियो नहीं बनी उसकी। एक छोटा सा ऑरेंज लिया था मीडियम साइज़ का, वो मेरा लंच ही मान के चलो लंच हो गया था। डिनर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि लंच नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा डिनर मैंने ऐसे सोचा कि हैवी बना लूँ। अभी मैंने बनाया है सब्जियों का सूप। सब्जियों में था अदरक, हरी मिर्च, चुकंदर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, पनीर, स्वीट्स कॉर्न, इन चीज़ों से मैं अपना सूप बना रही थी। सारी सब्जियों को अच्छे से छोटा छोटा सा कट कर लिया था और अभी पैन में घी चढ़ा के, वही सिस्टम है फिर इसका जो नॉर्मली होता है उस टाइप का। और ये ना सबसे ज़्यादा बीट रूट से रिलेटेड रखा है मैंने सूप, क्योंकि बीट रूट में आपने पता भी बहुत ज़्यादा आयरन हुआ है। तो मैंने एक ही लिया था और एक ही बीट रूट में इतना ज़्यादा आयरन होता है कि ये पूरे सूप का कलर चेंज कर देता है। वही प्रोसीजर है इसका भी। पैन में घी चढ़ाया और जो काली मिर्च, लौंग है, थोड़े से गरम मसाले वो डाले
ऊपर से मैंने जो अदरक और हरी मिर्च थी उसको डाल दिया। और लहसुन भी आप ले सकते हो अगर आपके घर में इजी से मिल जाए तो, क्योंकि लहसुन का रेट आजकल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम तो नहीं रखते, बहुत महंगा हो गया है। अगर थोड़ा सा मीडियम में होता तो ले भी लेते, लेकिन इतना महंगा भी नहीं ले सकते। शायद 500 रुपये के आसपास केजी है। आप बताना अभी आपके पास लहसुन का क्या रेट चल रहा है, तो इसलिए लहसुन हमने स्किप कर दिया है। अगर आपके पास है तो आप जरूर लेना, उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो यहाँ पे जो ये काली मिर्च थी और लौंग था ये चटक गए हैं। अब इनमें धीरे धीरे करके जो सब्जियां हैं उनको ऐड कर देंगे। और अगर आप शाम के टाइम सूप लेते हो ना, एक कटोरी भर के गरम गरम खाते हो इसको, तो आपको ना एक बार आपकी भूख खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप 1 या 1.5 घंटे बाद नॉर्मल पानी पी सकते हो। और अगर आप इससे लेट सो रहे हो मतलब या जल्दी सो रहे हो तो आप उस टाइम पे अजवाइन की चाय ले लेना। अगर आप लेट सोते हो तो बीच में पानी लेके सोते टाइम अजवाइन की चाय ले लेना। तो आप इन चीज़ों को ऐसे फॉलो कर लेना। बस ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो चीज़ आप रूटीन में रेगुलर फॉलो कर रहे हो उसको थोड़ा चेंजमेंट करके देखो धीरे धीरे। अगर आप चेंजमेंट करोगे ना तो उससे क्या था, जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें नई नई चीज़ें शामिल होगी, उसको भी फैट लॉस के लिए नया नया फाइबर मिलेगा, क्योंकि जितना हमें फाइबर मिलेगा ना उतना हमारा ज़्यादा अच्छे से वेट लॉस होता है अगर हम वेट लॉस में हैं तो। और जिनका वेट स्टक हो रहा है ना, जो बहने बोलती स्टक हो गया, रुक गया, बढ़ गया, तो आप ना अपना काम कंटिन्यू करते रहो, 1 महीने बाद हो जाएगा। वेट ने तो कम जरूर होना है, क्योंकि ये वाटर हेरिटेज का वेट है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बस यही चीज़ें होती है इसमें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वेट स्टक हो जाएगा। अगर आप अच्छे से एक एक चीज़ को फॉलो करोगे ना तो ज़रूर हो जाएगा कम। और फैट पे ध्यान रखो कि आपका फैट कितना कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है। आप अपनी केयर खुद कर सकते हो, बस हम गाइडलाइन कर सकते हैं आपको। और अगर किसी बहन को स्पेशल डाइट चाहिए कि हाँ मेरे को तो वेट लॉस करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम मिसेज मोर ऑफिशियल पे डीएम कर दियो। वहाँ से हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे, आप उस पर रिक्वेस्ट भेजना, फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। ग्रुप में ज्वाइन होने से आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी पड़ेगी। फिर आपको ना डेली के डेली डाइट दी जाएगी, उसको फॉलो करना। कुछ ही दिनों में ना आपको अपने रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और देखो फ्री कोई नहीं है इतना कि कोई आपको ग्रुप में ज्वाइंट करेगा, आपको बताएगा कि कोई वो है। बस ये है कि हम खुद कर रहे हैं, इसलिए किसी की हेल्प हो जाएगी, इसलिए लगे हुए हैं। अगर कोई बहन इंटरेस्टेड नहीं है ना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख के फॉलो कर लो। वहाँ पे बस ऐसा है कि जो हम बताएंगे तो वो चीज़ प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें हम कोई वो नहीं चाहते कि नहीं ये चीज़ मेरे से हुई नहीं है, मैं कर नहीं सकती, तो इस टाइप से कुछ है। ये देखो सूप बन के हो गया है रेडी, कैसा लगा, बिल्कुल रेड हो गया है। ये देखो थिक हो गया था पूरा, जैसे कि वो होती है किसान केचप होती ना, उस टाइप से हो गया था ये। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और प्लीज़ जो चैनल पर नई है वो चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ने कर देना लाइक, और जाते जाते घंटी का निशान जरूर दबाना।